गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, ठीक है ना, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। देखिए, ये एनिमल किंगडम कौन दिया था? हमने आपको जब आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो 5 दिया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, इस तरह से था। तो उसी में का है क्या प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक और क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को रखा गया है, मतलब जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रखेंगे, इसमें प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे भी प्लांट्स को रखा गया है जो कि प्लांट ना है, नहीं है, वो क्या है, प्लांट नहीं है। जैसे इसमें आपने ब्रायोफाइटा, एल्गी, ठीक है ना, इन सब का नाम सुनेंगे अभी आगे जब आएगा। तो इनको हम आखिर प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें क्या होता है, जो कि पूरी तरह से प्लांट से क्या होते हैं, मिलते हैं। आइए देखते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, इसको देखा था। क्या देखा था हमने प्रीवियस चैप्टर में? देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से आर एच विटेकर ने क्या किया था, इसको क्लासिफाई किया था। इसके बाद और चीजों को हम क्लियरिफाई करते हैं, देखेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर क्या किया गया, प्रीवियस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग organism under the system processed by the Whittaker 1969 1969 में इनके द्वारा दिया गया, जो क्या है क्लासिफिकेशन, हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है उसको। वेयर इन द ही suggested the 5 kingdom classification was Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae, ठीक ना, जिनमें 5 इन्होंने क्या किया था, उनके किंगडम में उनको बांटा था। इन दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर में उन्हीं में से एक पढ़ना है। वी विल डील with the detail with deal in the detail with further classification with kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लांटी को प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। we must state we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। हमेशा क्या हो रहा है, प्लांट किंगडम को, ये हमारे क्या है, स्ट्रेस के ऊपर है, ठीक है ना। हम ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं क्या, कि इसको समझने के लिए, प्लांट किंगडम को समझने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें ओवर टाइम क्या होते हैं, चेंज होता रहता है। फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा having cell walls have now been excluded from the plant kingdom through earlier classification placed in them in the same kingdom। ठीक, यहां तक क्लियर। सो दे सो द साइनोबैक्टीरिया जिसको हमने आपको बताया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और बोला गया क्या, सो दे साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी, ठीक है ना, उसको हम एल्गी में नहीं रखते हैं एनी मोर। और बहुत सारे ऐसे हैं इन दिस चैप्टर। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। वहां पर हमने इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। तो ये क्या है, ट्रू, इसको क्या किया गया, अच्छे से क्लियरिफाई किया गया। चलिए देख लेते हैं ये सब। यहां से कहां गया, ये देखिएगा, सम ऑफ द कंसर्न दैट द इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल। ग्रॉस का मतलब संपूर्ण या कंप्लीट बोला जाता है उसको। सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटेट, उसमें क्या क्या दिया गया, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके कॉलोनी के बारे में, कलर के बारे में, हैबिटेट के बारे में, कलर के बारे में, नंबर के बारे में, और उनके किसके बारे में, शेप के बारे में, शेप ऑफ लीफ के बारे में। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोइसियम, दैट मींस द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्या किया गया, लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्लांट को डिवाइड कर दिया, प्लांट को क्या किया, क्लासिफाई कर दिया दो में। उन्होंने कहा कि हम इसको क्या लेंगे, एक उसका वेजिटेटिव मार्फोलॉजी कैरेक्टर ले लेते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर, और उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ले लेते हैं और उसको बांट देते हैं। उसको उन्होंने जब बांटा तो उस सिस्टम को बोला गया आर्टिफिशियल सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। लेकिन यह सिस्टम क्या था, सुपीरियर नहीं था प्लांट किंगडम के लिए। ये सिस्टम सुपीरियर नहीं था, किस लिए नहीं था, क्योंकि अगर आप किसी भी एनिमल्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें सिर्फ अगर हम उसको दो कैरेक्टर को लेकर के क्या कर दें, डिस्टिंग्विश कर दें, क्लासिफाई कर दें, तो ये सही बात है। बजाय इसके उसमें बहुत सारे और क्या हैं, कैरेक्टर हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा,
सारी कैरेक्टर को देखना पड़ेगा, तो उसको इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा। उसमें इन्होंने क्या किया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया था, ठीक है ना, और क्या लिए थे इन्होंने, इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें इसके कलर नंबर ये सब आ गए, और इसके बाद उसका क्या लिया था, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, दैट मींस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिया। और ये क्योंकि दो ही कैरेक्टर पर है, पूरी तरह से ये क्या है, कंप्लीट नहीं है, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। बाद में एक साइंटिस्ट आए दो, उनका नाम अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। बाद में पहले इसके बारे में देखिए क्या हुआ आगे, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का क्या हुआ, जब दे आर क्या हुआ, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू characteristics. Also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. वो दोनों को क्या हो रहे थे, बराबर वेटेज दे रहे थे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव, इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। इसके बाद कैरेक्टर आर, वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट, जो कि उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से, या इन्वायरमेंट के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छे से उसको, या इजिली, बहुत साधारण रूप से उसको क्या कर दिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, अफेक्ट किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। एज अगेंस्ट, इसके अलावा क्या हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। इस सिस्टम को क्या किया, डेवलप किया, कौन, बेस्ड ऑन द, जो डेवलप किया अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन किस किस कैरेक्टर पे, किस बेस पे इसको किया गया है, ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर, ये क्या है, नेचुरल उसकी एफिनिटीज को, ठीक है ना, उसके एफिनिटीज को लेकर के क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारी चीजों को देखा गया। उसमें क्या हुआ, आइए देखते हैं। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं है, बट आल्सो इंटरनल फीचर्स, उसमें इंटरनल फीचर्स भी है, एक्सटर्नल फीचर्स भी हैं, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उस प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसका एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी उसमें कैसा है, और क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री उसका कैसा है, जो प्लांट की क्या है केमिस्ट्री है हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू, और उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो कैसा है। सच है क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और जो क्या है नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इन दोनों में क्या अंतर है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया, इसमें क्या किया इन्होंने, मोर देन कैरेक्टर 2 और 3 कैरेक्टर को लेकर क्लासिफाई कर दिया, जो कि सफिशिएंट नहीं था किसी भी प्लांट को अच्छे से स्टडी करना। तो फिर आए बेंथम एंड हुकर, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे क्या किए, पार्ट्स को उसमें क्या किया, इंक्लूड किया। तो दो सिस्टम आपको मिला, पहला आर्टिफिशियल जो कि बेंथम एंड हुकर लिनियस ने दिया था, दूसरा आपको मिला नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन evolutionary relationship between the various organism are acceptable। इसके अलावा एक और दिया गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। ये क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस है, उसमें देखिए जैसे अगर हम चलें कि क्लासिफिकेशन दे, तो ये क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आप क्या दिखा सकते हैं कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद पहले क्या हुए, ये पहले जितने भी प्लांट थे वो क्या थे, एक्वेटिक थे। जैसे आप एल्गी को देख लीजिए, एल्गी के बाद जब क्या आया, ब्रायोफाइटा आया, तो उसमें क्या हुआ, वो थोड़े से इरेक्ट हुए, थोड़े से इरेक्ट हुए, उसमें जिमा कब बना, प्रोटोनिमा बनना शुरू हुआ। इसके बाद जैसे आप टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो वहां स्टेलर सिस्टम डेवलप हुआ। अब देखिए फाइलोजेनेटिक है नहीं है कि नहीं, पहले वो क्या थे, वाटर में थे, वाटर से कहाँ आए, बाहर आए, ठीक। अब पहले उसमें कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुए, अब वो क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। टेरेस्ट्रियल के बाद अभी देखिए इसमें किसी में एम्ब्रियो का कहीं पर क्या हो रहा है, जैसे अगर हम एल्गी की बात करें तो उसमें एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जैसे हम और आगे चलते हैं तो वहां पर फिर क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स आ जाएंगे, जिसमें फ्लावरिंग होता है और जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता। उसके पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, जिम्नोस्पर्म के क्या होगा, टेरिडोफाइट के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या होगा, सीड तो होंगे लेकिन उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, सीड विदाउट कवरिंग। इसके बाद जब एंजियोस्पर्म में चलेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें क्या होगा, सीड भी बनेगा और फ्लावर भी बनेंगे, और सीड क्या होगा, प्रॉपर क्या होंगे, कवर्ड भी होंगे। अब बताइए
इनमें ये सारी चीजें क्या है, एक क्रमबद्ध रूप से हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, द assumes that organism belongs to the same taxa have a common ancestor। ठीक है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या हो, सेम टेक्सा से बिलोंग करेंगे, तो जिसका मतलब क्या है कि उनका जो क्या है एंसिस्टर है वो सेम है, उनका एंसिस्टर जो है वो क्या है, सेम है। क्यों ये इधर बंद हो रहा है, मक्खी बैठ जा रही है ना, या करके बैठ जा रही है तो सेलेक्ट हो जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे, बोला क्या गया, assume that the organism belongs to the same taxa have a common ancestor। जैसे मान लीजिए हम किसी भी प्लांट्स की बात करें तो उसमें देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होगा जो पिछले किसी प्रिमिटिव टाइप के क्या होंगे, प्लांट्स में होगा। उसके जो प्रिमिटिव टाइप के या फिर यू कहे अनडेवलप्ड जो प्लांट होते हैं उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलेगा जो कि किसमें है, जो अभी डेवलप प्लांट है उसमें। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। जो कि हमारे लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन का काम करता है, फॉर द क्या रिसोर्सेज का काम करता है, जिससे हम इस क्लासिफिकेशन के जो डिफिकल्टी है, उसकी जो कठिनाई है उसको सॉल्व कर सके। दिस कम फ्रॉम इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। कब ये इतना इंपॉर्टेंट है, जबकि इसके लिए हमें कोई क्या है, सपोर्टिंग फॉसिल नहीं मिला कि कहां से किसका ओरिजिन हुआ है, किस हिसाब से इनका डेवलपमेंट हुआ है। आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अंडरलाइन करिएगा। द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यहां देखिए, द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज now easily carried out using computer is based on all the observable characteristics। ये क्या है, ऐसे कंप्यूटर्स बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल है या इंफॉर्मेशन है जिनको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर पाएंगे। नंबर एंड कोड्स आर असाइन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डाटा आर देन प्रोसीडेड। जो कि क्या करते हैं, हमको उससे रिलेटेड क्या होंगे, उसके कैरेक्टर्स, उसके डाटा के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। दिस इज वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। जिसमें हम क्या होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम का नंबर उसमें क्या है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब क्या है, कीमोटैक्सोम क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी है। आगे देखेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिवॉल्व confusion are also used by taxonomists these days। ना क्या है ये चीजें, साइटोटैक्सोनॉमी हम उसके सेल्स के अंदर की चीजें देख करके पता लगा सकते हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन अगर बात की जाए केमिकल की तो क्या होगा, केमिकल टैक्सोनॉमी से तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, साइंटिस्ट के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आइए आगे देखते हैं, ये देखिए, पहला हम इसमें पढ़ेंगे एल्गी। ठीक, वो तो हम आपको उसमें जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको बताते चले गए। यहां पर हमको पढ़ना है एल्गी। ठीक, एल्गी को देखिएगा जरा। एल्गी क्या है, एल्गी एक क्लोरोफिलस, ये क्या है, एल्गी आर क्लोरोफिलस, एल्गी आर क्लोरोफिलस बियरिंग, क्लोरोफिल आर क्लोरोफिलस क्या है, सिंपल थैलॉयड ऑटोट्रॉपिक लार्जली लार्जली एक्वाटिक। ये कैसे होते हैं, ज्यादातर ये क्या होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन, जो कि फ्रेश वाटर समुद्री वाटर में और लेक वगैरह में, झील में, तालाब में और क्या होगा नदियों में पाए जाने वाले भी होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या है, फिर से एक कॉमन सी चीज, एल्गी कैसे हैं, क्लोरोफिल वाले हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल बीरिंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल होते हैं, थैलॉयड इनकी बॉडी होती है, मतलब इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता। ठीक, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं, ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले। उसमें प्लांट कैसे पानी में, वो फ्रेश वाटर दैट मीन्स रिवर में, लेक में, ठीक, इन सब में रहने वाले। और इसके बाद और हैं जैसे ऑर्गेनिज्म के एल्गी और हैं जो क्या बोलते हैं,
फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ठीक ना, और मैराइन वाटर दोनों में रहते हैं। दे अकर इन अ दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे मॉयस स्टोन, जो क्या होते हैं, मॉयस स्टोन होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, और कहा सॉयल एंड वुड पर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ देम आर आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई लाइकेन, जिसको आप क्या बोलते हैं, फाइको फाइको बयान कहते हैं, ठीक है ना। फाइको बयान एसोसिएशन किसका होता है, फंजाई के साथ, इसका लाइकेन के साथ, तो वो क्या होता है, एल्गी होता है। एंड एनिमल, जैसे एक है स्लॉथ बियर आप देखेंगे, इसको बहुत आलसी बंदर है या सुस्त कहते हैं इसको। ये क्या है, सुस्त, क्या है, एक भालू होता है, उसके ये क्या होता है, लगभग ये जो सुस्त भालू है ना, ये जो भालू है बियर, ये बियर क्या होते हैं, ये लगभग कितना 10 से लेकर के 14 घंटे तक 14 घंटे तक क्या होते हैं, स्लीपिंग मूड में रहते हैं, हमेशा सोते रहते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं। तो इनके ऊपर भी ये फंगस क्या होता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, कुछ तो कैसे होते हैं, कॉलोनियल होता है, ठीक है ना, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, कुछ फिलामेंटस होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया एंड स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक। तो अभी फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं नीचे। A few of the marine forms such as cliffs, ठीक है ना, ये क्या है, समुद्री घास को बोलते हैं क्लिफ्स, ठीक है ना, क्लिफ्स बोलते हैं उसको। फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, कहां पर, समुद्र के अंदर, इसको सी वीड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, द एल्गी प्रोड्यूस वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, ये क्या होंगे, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे, ये कैसे, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ये तीनों मेथड्स के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होगा वो बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू, इसका जो फ्रेगमेंट होगा वो नए नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर से होगा, और जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, जू स्पोर है, जू स्पोर है, ठीक है ना, वो क्या है, जू स्पोर है। याद रखेंगे ए सेक्सुअल में गैमीट मेल एंड फीमेल नहीं होता, लेकिन सेल उनका वैसा ही होता है, ठीक है ना। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये कैसे होते हैं, जो स्पोर जो होता है वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स अगर फ्लैजिला पाया जा रहा है तो मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला पाया जा रहा है तो कैसे होंगे, ये मोटाइल होंगे, कुछ इस तरह से। फ्लैजिला पाया जा रहा है तो क्या होंगे, ये मोटाइल होंगे, ठीक। एक मिनट, क्या हुआ, अगर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो कैसे होंगे, ये मोटाइल होंगे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एंड सम जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और इनका जर्मिनेशन जो होता है, ये जो स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो फ्यूज करेंगे, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैटेड, कैसे होंगे, ये फ्लैटेड होंगे, सिमिलर साइज होंगे, जैसे यूलोथ्रिक्स में इनका जो साइज होगा दोनों का बराबर हो, आप देखकर ही नहीं पता लगा पाएंगे कि ये कौन मेल है कौन फीमेल है। और नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन मोटाइल होगा, जैसे बट वो क्या होंगे, सिमिलर साइज में होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन सिमिलर साइज के होंगे। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा में ऐसा होता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, आइसोगैमस में याद रखेंगे ज्यादातर फीमेल नॉन मोटाइल होती है, ज्यादातर फीमेल क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, मेल मोटाइल होता है, फीमेल के पास मेल आता है, ठीक है ना, फीमेल के पास कौन आता है, मेल आता है, ठीक। आइसोगैमस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और नॉन मोटाइल होता है, स्पाइरोगायरा में आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है सच रिप्रोडक्शन, इसमें देखिए जो मोटाइल और नॉन मोटाइल वाला मैंने आपको बताया, एक बार आप इसको क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना, कि किसमें मोटाइल होता है और किसमें नॉन मोटाइल होता है, आइसोगैमस टाइप में, ठीक है ना, किसमें, आइसोगैमस टाइप में, ठीक। अभी हम आपको क्या करेंगे, इसको दिखा भी देंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, इसमें एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, इसमें क्या होंगे, एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा, मुझे याद आ रहा है अच्छे से,
कि जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होता है, जो मेल होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है ना, आप एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन शायद कंफर्म है। सच रिप्रोडक्शन, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दो गैमीट के फ्यूजन से, ठीक है ना, डिसिमिलर इन साइज, जो कि क्या होते हैं? डिसिमिलर साइज के होंगे। जब दो गैमीट आपस में मिलते हैं लेकिन वो मार्फोलॉजिकली क्या हो? डिसिमिलर हो, उनकी साइज कैसी हो? एक बड़ा एक छोटा हो, एज इन स्पीसीज ऑफ क्या है? यूडोरिना। यूडोरिना में आप इसको देख सकते हैं, जिसमें एक क्या होगा? छोटा और एक बड़ा होगा। ऐसे को हम एन आइसोगैमस कहते हैं। एन का मतलब होता है डिसिमिलर। डिसिमिलर मतलब इनका शेप और साइज सिंपल क्या होगा? सिमिलर नहीं होगा। ठीक। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक बोलते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या होगा? लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगा। अच्छा, अब समझ आया। देखिए इसमें क्या होगा? यहाँ पर एक मिनट अब बताते हैं हम आपको। आइसोगैमस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आइसोगैमस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था ये। दोनों क्या होंगे? आइसो में, आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। जिसमें क्या होंगे? या तो दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ठीक। और इसमें बता दिया एन आइसो में क्या होगा? क्या होंगे? एन आइसो में क्या होगा? एक क्या होगा? मोटाइल होगा और एक क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। दैट मीन्स एक क्या होगा? बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना। इसमें किसमें किसकी बात कर रहे हैं? आपका यूरोडिना में देख लीजिएगा। ठीक। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड वन लार्ज नॉन मोटाइल का मतलब एक क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, जिसको स्टैटिक कहते हैं। ये फीमेल गैमीट होता है। एंड द स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होगा? जो फीमेल होगी वो नॉन मोटाइल होती है, जो मेल होता है वो मोटाइल होता है। यहाँ पर एक बार आप फिर से देख लीजिए, यही हम बता रहे थे लेकिन उल्टा हो गया। आइसो को इसको और इसको आइस में कर दिए थे। अब कंफ्यूजन नहीं, अब सही है। ठीक है। आइसो में क्या होंगे? जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है, जो मेल होता है वो मोटाइल होता है। ठीक। और इनमें आइसोगैमस में एक क्या होता है? बड़ा होता है और एक क्या होता है? छोटा होता है। तो देख के ही आप बता लेंगे कि एक क्या है? एक जो गैमीट है वो बड़ा और एक गैमीट जो है वो छोटा। आइसोगैमस में दोनों बराबर होते हैं। या तो क्या होंगे? दोनों मोटाइल होंगे या तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है। और इसका एग्जांपल है ऊगैमस का, आप देख लीजिए, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। आगे चलिए, आगे देखिए, ये देखिए इस तरह से। देखिए ये सारा क्या है? इसका फिगर है, आप देख लेंगे। देखिए आइए जरा नीचे, ये देखिए जो इसका एल्गी में जो क्या है? ग्रीन एल्गी है। ये इसमें क्या है? ये जो पहला है, कहाँ गया पहले? ये क्या है? ग्रीन एल्गी। ये क्या है? ग्रीन एल्गी। पहला क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। ठीक। और ये क्या है? सेकंड। पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा ग्रीन एल्गी में ये क्या है? वॉलवॉक्स है। और ये क्या है? यूलोथ्रिक्स है। ये वॉलवॉक्स और ये यूलोथ्रिक्स। ये वॉलवॉक्स और ये यूलोथ्रिक्स। और इसके बाद और आगे आएंगे ब्राउन एल्गी में, ये लेमिनेरिया है। ये लेमिनेरिया है और इसमें होल फास्ट दोनों में पाया जा रहा है। देखिए होल फास्ट पाया जा रहा है। और ये क्या है? फ्यूकस है। और इसमें जो थर्ड है ये क्या है? डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये तीनों देख लीजिए। इसके बाद लास्ट में आ जाइए एकदम, रेड एल्गी। रोडोफाइसी से बिलोंग करता, भी आगे पढ़ेंगे, जिसमें प्रोफाइरा है और पॉलीसाइफोनिया। ये दोनों क्या है? रेड एल्गी हैं। ठीक। ये क्या है? रेड एल्गी। इसमें जिलेडियम भी आता है। ठीक। आगे अभी हम आपको बताएंगे। आगे देखेंगे यहां से, देखिए एल्गी आर यूज्ड। एल्गी का जो क्या होता है? यूजफुल होते हैं। एल्गी क्या होते हैं? कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं। कुछ एल्गी कैसे होते हैं? यूजफुल होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। वो क्या है? मैन के लिए। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। ठीक है ना। जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है लगभग उसका आधा जो हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसको लगभग हाफ मतलब 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है एल्गी और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment
जो कि क्या करते हैं तुरंत इन्वायरमेंट में जहां पर ये रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं वहां पर क्या करते हैं ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देते हैं। दे आर ऑफ द पैरामाउंट, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उम्दा, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छे ओहदे वाला। ठीक है, ये क्या होते हैं उम्दा होते हैं। ठीक, आगे क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच इज फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक प्लांट, जो कि क्या करते हैं सारे प्लांट के लिए फूड का काम करते हैं, सारे प्लांट के लिए फूड का काम करते हैं, जो कि उनको क्या बोलते हैं एनर्जी चाहिए, वो चाहे कितने भी कौन भी, चाहे जो क्या है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं फूड का काम करते हैं, फूड देने का काम करते हैं। क्यों, तो कई सारी चीजें हैं इसमें, जैसे अगर ये एल्गी उसमें ना रहे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा कहाँ से उसमें। ठीक, और क्या होंगे इनको क्या करते हैं एनिमल, जैसे फिशेस वगैरह होती हैं जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन होते हैं उनको क्या करते हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स खाते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। ठीक, मेनी स्पीसीज ऑफ प्रोफायरा लैमिनेरिया सार्गासम आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी। ये क्या है, जिसमें क्या है 70 स्पीसीज ऐसे हैं जो कि मैराइन होती हैं और जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है, जिसको एज अ फूड यूज किया जाता है। आइए देखते हैं, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ऐसे क्या करते हैं कुछ एल्गी, जैसे सर्टेन मैराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एल्जीन। ठीक है ना, एल्जीन ब्राउन एल्गी में क्या होता है ये पाया जाता है। एक सा एग्जांपल क्या है एल्जीन, एंड क्या कैरागीन, ये भी रेड एल्गी है। ठीक है ना, कैरागीन विच आर यूज टू कॉमर्शियली, इनका यूज कहाँ होता है कॉमर्शियली। ठीक है, कॉमर्शियली। और इसके बाद अगार है वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम, रेड एल्गी है याद रखेंगे, एंड द ग्रेसिलेरिया, कहाँ ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। इसका यूज कहाँ होता है माइक्रोब्स के ग्रोइंग में। माइक्रोब्स को ग्रो कैसे किया जा सकता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बात। जैसे आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं माइक्रोब्स को बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, एस्चेरिचिया कोलाई को ग्रो कराने के लिए अगार का क्या बनाते हैं एक एग्रोजियल इलेक्ट्रोफोर्सिस सुने हैं नाम, उसमें भी अगार पाया जाता है। ये मीठा होता है, ये कैसे होते हैं मीठा होता है। तो उनको लैब में बायोलॉजी के लैब में, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, बायोटेक्नोलॉजी के लैब में क्या करते हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए एज ए न्यूट्रिएंट्स उसके मीडियम के फॉर्म में इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है, किसको अगार को। इसका पूरा नाम है अगार अगार, ठीक है ना, इसको अगार अगार कहते हैं। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं बाय स्पेस ट्रेवलर, जो क्या होते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंगे तो इसमें विटामिन वो सॉरी प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा होती है तो प्रोटीन ही तो चाहिए हमारे बॉडी को ज्यादा, ठीक है ना, इसीलिए हम क्लोरेला को एक नाम देते हैं क्या स्पेस एल्गी कहते हैं। क्लोरेला को स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बाकी और इसमें है जैसे आगे देखिएगा द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। इस एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया। क्लोरोफाइसी जिसमें आपके क्या आएंगे रेड ग्रीन एल्गी आएंगे, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक, आइए एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। समझ में आपको आ रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना चीजें दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही देखते हैं वैसे ही क्या होता है याद आ जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, गलत नहीं होगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे जहां पर गलत होगा, आप उसकी टेंशन ना लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लोरो से ही मतलब है क्या ग्रीन, क्लोरो से मतलब क्या है ग्रीन का, ठीक है ना। थोड़ा सा और छोटा कर दे ताकि ये परफेक्ट आ जाए स्क्रीन पर, आपको अच्छे से दिखे। ठीक, देखिए चलिए आइए देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी।
क्लोरोफाइसी के मेंबर को क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी कहते हैं। यहाँ पर द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इनको हम साधारण क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी इज मे बी यूनिसेलुलर, इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो एक ही कोशिका का बना होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं? अब एक कोशिका का बना है तो इकट्ठे एक कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना। कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? ग्रीन दिखते हैं। द आगे देखिएगा, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी कैसा होता है? डिस्क्वायर्ड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है, रिबन शेप होता है। इतने तरह के तो इसमें क्या होते हैं? इस क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि याद रखेंगे अलग अलग स्पीसीज में, क्लोरोफाइसी के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। अभी हम कुछ आपको दिखाते भी है इसमें। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन मोर स्टोरेज बॉडी, इनमें क्या होते हैं? फूड स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको हम पायरिनॉइड के नाम से जानते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अभी हम आपको पायरिनॉइड दिखाते हैं। द पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बॉडी बिसाइड्स स्टार्च, ये स्टार्च के प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च की जगह क्या करते हैं? प्रोटीन को क्या करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं, मतलब उसमें स्टोरेज रहता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और कुछ तो क्या होते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होते हैं? इसको लेते हैं, ठीक, अपने अंदर क्या करते हैं? रखते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है ना। इनर लेयर में क्या होते हैं? सेलुलोज पाए जाते हैं, और आउटर लेयर में क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इनर लेयर में क्या होते हैं? सेलुलोज पाए जाते हैं, और जो इनका आउटर लेयर होता है उसमें पेक्टोज होते हैं, ठीक है ना। जरा आइए देखते हैं हम क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं बना करके। देखिए, हाँ, जगह थोड़ा सा दे दीजिए, बहुत जगह मिल गया, ठीक। आइए देखते हैं क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्या है? रेड एल्गी है, क्या सॉरी, रेड एल्गी नहीं, ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। उसको हम उसका स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको बताया अभी कि इसमें क्या होते हैं? इसके अंदर कप शेप्ड, कैसा? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा होता है? कप शेप, इस तरह से कप शेप्ड क्या होते हैं? इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और यहाँ पर क्या होते हैं? पायरिनॉइड बॉडी होती है इसकी, क्या होती है? पायरिनॉइड बॉडी होती है, जो कि क्या होते हैं? स्टार्च बिसाइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन इसमें क्या होता है? स्टार्च होते हैं, ठीक ना, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या हुआ? समझ में आया। और इसमें क्या होते हैं? और सारी चीजें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्रॉपरली तो समझ में आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्लोरोफाइसी को। देखिए कहाँ गया सेल, यहाँ से देखिए, देखिए ये क्या होता है? इसमें पायरेनॉइड्स क्या कंटेन किया रहता है? प्रोटीन कंटेन किया रहता है, बिसाइड स्टार्च, स्टार्च की जगह उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। सम एल्गी में भी स्टोर, ये तो बता दिया आपको। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। इसमें क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, या तो फिर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर के थ्रू होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा? इसमें फ्लैटेड क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर होता है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जू स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होता है। जू स्पोर है, तो जैसे आप दाल का बर्तन होता है, तो उसको दाल का बर्तन कहते हैं, तो जहां पर जू स्पोर बनता है उसको जू स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है ना। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variations in the type and formation of sex cell, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous, तीनों तरह के क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ तक आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, जो कि अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ठीक। और क्या है? वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, कैरा है, ठीक है ना। कैरा है, कैरा को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एल्गी कहते हैं। कैरा को क्या बोलते हैं? स्टोन एल्गी कहते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है, और क्या होती है? इसमें ब्रांचिंग निकली होती है। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये थोड़े से कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें क्या होते हैं?
पाए जाते हैं। थर्ड ए, थर्ड ए कहाँ गया फिगर, फिगर कहाँ गया भाई, थर्ड का, थर्ड ए का कहाँ है, इसमें है कैरा, हमें तो नहीं लग रहा इसमें कैरा है, वॉलवॉक्स है, ठीक है ना, कैरा इसी तरह से होता है, लेकिन ये कैरा नहीं है, क्या है ये, क्या है ये, पॉलीसैफोनिया है, ठीक है ना, ये कैरा नहीं है। और देखें फिगर इसमें, चलिए पहले इधर देख लेते हैं, पढ़ लीजिए फिर फिगर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, कहाँ गया, क्लोरोफाइसियम पढ़ रहे थे ना, ये फिगर 3.A का हमने आपको दिखाया, क्लेमाइडोमोनास का भी वहां दिखाया था ना, वोल्वॉक्स का दिखाया, यूलोथ्रिक्स का दिखाया, कैरा का इसमें नहीं है, स्पायरोगायरा का भी, कैरा का नहीं है, कैरा का देख लेंगे आप, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला, फियोफाइसी, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं फियोफाइसी को। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी, आर फाउंड इन प्राइमरली इन द मैराइन हैबिटेट्स, ये फ्रेश वाटर ज्यादा नहीं होते, ये ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनकी साइज और क्या होता है, इनके फॉर्म में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। द रेंज सिंपल फॉर्म सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फ्रॉम इक्टोकार्पस, देख लीजिए, ठीक है ना, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, कैल्प्स विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, कभी कभी ये क्या होते हैं 100 मीटर की हाइट तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं एंड ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है ना। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ए लीव ग्रीन टू वेरियस शेडेड टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, इसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से क्या होते हैं, इनका जो कलर होता है वो अलग अलग हो जाता है। फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंटिंग, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंटिंग प्रेजेंट इन देम। फूड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं, फूड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बीच में भी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटॉल, इसको कैसे किस फॉर्म में होंगे, लेमिनेरिया क्या है, लेमिनेरिन या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो इसका कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल, इसका जो क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, वो सेलुलोजिक सेल वॉल उसमें होते हैं, ठीक है ना। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन, इसके ऊपर एल्जीन की क्या होती है, जिलेटिनस एक केमिकल है एल्जीन, जिसकी क्या होती है, कोटिंग इसके ऊपर पाई जाती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स एडिशन ऑफ प्लास्टिड, क्या है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, इनमें क्या होते हैं, सेंटर में लोकेटेड वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, आप लगाते हैं ना, जब दरवाजा बैठाते हैं, साह जिसको कहते हैं, साह जब बैठाते हैं तो साह में इतने बड़े बड़े कील लगाए जाते हैं, जिसको बैठाने के बाद दोनों तरफ से क्या होते हैं, उसको गाड़ देते हैं, और जिसमें दीवार में वो क्या होता है, अच्छे से पकड़, होल्ड फास्ट का मतलब अटैच करने के लिए कोई सबस्ट्रेटम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट फाल हो क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। एंड हैज अ स्टॉक टू स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक रीजन कॉल्ड फ्रॉन्ड, इसका जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, लीफ लाइक होता है, जो बड़े पत्ते के जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय अरेंजमेंट, क्या है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, इसमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जो स्पोर के वजह से होता है, ठीक है ना, बाई फ्लैजिलेट, उसमें क्या होता है, इसमें याद रखेंगे कौन से ए सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जरा उसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर बाई फ्लैजिलेटेड, कैसे, एक फ्लैजिला नहीं, कई सारे फ्लैजिला होंगे, कई सारे मतलब दो होंगे, ठीक है ना, इस तरह से क्या होंगे, इस तरह से उसका क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या होंगे, दो फ्लैजिला होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, दो फ्लैजिला होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कहाँ गया, बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर होते हैं दैट आर पियर शेप, कैसे, नाशपाती देखिए ना, नाशपाती
उसी के जैसा इसका क्या होता है शेप होता है, जो इसका क्या होता है जो स्पोर होते हैं बाइफ्लैजिलेट होते हैं, नाशपाती के आकार का होता है। और इसमें क्या होते हैं दो दो क्या होते हैं अनइक्वल, अनइक्वल मतलब दोनों बराबर नहीं रहते, दोनों अनइक्वल और लैटरली क्या होते हैं अरेंज्ड फ्लैजिला होते हैं या अटैच्ड फ्लैजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं आइसोगैमस मतलब मेल और फीमेल क्या होगा एक ही जैसा होगा, ठीक है ना। एनाइसोगैमस भी होगा जिसमें क्या होगा मेल क्या होगा एक एक की साइज बड़ी और एक की साइज छोटी होगी। एंड ओगैमस टाइप जिसमें फीमेल क्या होगी नॉन मोटाइल होगी और मेल क्या होगा मोटाइल होगा। यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स, यूनियन का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है ना। यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर, इनको क्या है जो गैमीट्स होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे हमेशा याद रखेंगे वाटर के अंदर ही, या वाटर इनके लिए जरूरी है। द ऊगोनियम, ऊगोनियम क्या है ऊगैमस स्पीसीज में पाया जाता है। द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप, कैसे होते हैं पियर शेप नाशपाती के आकार का। एंड बियर क्या टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, मैंने आपको अभी बताया। द कॉमन फॉर्म्स आर इक्टोकार्पस, इसका क्या है कॉमन फॉर्म्स क्या है इक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, ठीक है, लेमिनेरिया है, सार्गासम है एंड फ्यूकस है। अभी ये देखो थर्ड में जो हम क्या है थर्ड का जो फर्स्ट बी है, ठीक है ना, उसमें जो फिगर में आपके पास है बुक आप वहां पर देखिए। चलिए जरा आगे आइए देखते हैं रोडोफाइसी हम देखते हैं। रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी, रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं रेड एल्गी कहते हैं। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, इसको हम क्या बोलते हैं रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि इसमें सब ज्यादा क्या होता है और पिगमेंट तो होता है लेकिन डोमिनेंट कौन है रेड पिगमेंट है आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी, जो कि किसके वजह से होता है आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन विथ ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, जो कि कहाँ पर ज्यादा वार्मर एरिया पे क्या होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ का कंसंट्रेशन भी क्या होता है बहुत अधिक होता है। फाउंड इन द वार्मर एरियाज दे अकर इन बोथ वेल लाइट रीजन, वेल lighted region close to the surface of water, close to the surface of water and also great deep in the ocean where relatively little light penetrates, ठीक है। ये वहां पर भी पाए जाते हैं जहां पर अच्छी खासी लाइट है और वहां पर भी पाए जाते हैं जहां पर लाइट अच्छी नहीं है नॉर्मल लाइट है, ठीक है ना, जहां पर लाइट बहुत कम पहुंचती है, ठीक है ना। द रेड थैली ऑफ, थैली का मतलब यहाँ पर इसके थैलस से जो इसकी बॉडी होती है प्लांट बॉडी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है हम एल्गी पढ़ रहे हैं तो उसमें रूट स्टेम लीफ होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेल डेवलप्ड ये प्लांट नहीं है। द रेड थैली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। वहां भी आप ऊपर देखिए क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर था, ये भी कौन फियोफाइसी यूनिसेलुलर, लेकिन ये कैसे मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना, वहां से धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। द फूड इज स्टोर्ड एट फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें क्या होता है फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है इसका फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है। यही सारी चीजें तो आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है ना, कि इसमें प्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ठीक। अभी इसमें शॉर्ट में है सब, ठीक है ना, शॉर्ट में हम सारा आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। विच इज वेरी सिंपल, यहाँ से द फूड इज रिजर्व बाय फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, जो कि ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर के ही जैसा होता है। द रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। दोनों में क्या होंगे एसेक्सुअल होगा तो भी नॉन मोटाइल होंगे और सेक्सुअल होगा तो भी नॉन मोटाइल होंगे। जरा ये वाला फिगर आप देखिएगा, ठीक, ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का जो आप यहाँ पर समरी बोल सकते हैं, इसको तीनों की समरी बहुत अच्छे से दी हुई है। डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा पहला क्लास है, पहला पहला कौन सा क्लास है, पहला क्लास है क्लोरोफाइसी। कॉमन नेम क्या है इसका, मैंने आपको बताया ग्रीन एल्गी। इसका मेजर पिगमेंट क्या होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक। और इसमें इसका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो क्या है स्टार्च है। इसका सेल वॉल कैसा होता है क्या होता है सेलुलोज का बना होता है। नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, इक्वल और एपिकल मतलब ऊपर की साइड क्या होता है पाया जाता है।
ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ब्लैकिश वाटर मतलब साल्टी, मोस्ट साल्टी वाटर में भी होते हैं और साल्ट वाटर में होते हैं, जो नॉर्मल साल्ट होता है। दूसरा है थियोफाइसी, दूसरा है थियोफाइसी, जिसमें आपका आता है क्या, ब्राउन एल्गी, और क्या आता है इसमें, ब्राउन एल्गी आता है। ठीक, थियोफाइसिन इसका मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल, ANC एंड फ्यूकोजेंथी। ठीक, यही सारी चीजें आपको याद रखना है। मैनिटॉल इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और मैनिटॉल, और क्या होता है लेमिनेरी। ठीक, इसका जो सेल वॉल होता है वो एल्जीन का बना होता है और सेलुलोज का बना होता है। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लेटरल होते हैं। ये भी फ्रेश वाटर होते हैं, रेयर फ्रेश वाटर होते हैं। ज्यादातर ब्रैकिस क्या होते हैं, ब्रैकिस वाटर या साल्ट वाटर होते हैं। अगला है आपका रोडोफाइसी, रेड एल्गी, सीधा बोल दीजिए इनको क्या, रेड एल्गी। कैसे होते हैं ये, रेड होते हैं ना। इसमें क्लोरोफिल ए, इनका पिगमेंटेशन कैसा होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन होता है। फ्लोरेरियन स्टार्च इनका क्या होता है, जैसे ग्लाइकोजन होता है वैसे ये भी होते हैं। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर इनके क्या होते हैं, सेल वॉल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ये फ्रेश वाटर होते हैं, सम ब्रैकिस वाटर, साल्ट वाटर एंड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मास्ट, बहुत ज्यादा साल्ट वाटर या फिर मैराइन वाटर में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये था आपका क्या, पूरा का पूरा एल्गी के बारे में। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, सम जेनेरा दिया हुआ है उसका, सम जेनेरा है, देखिएगा यहाँ तक समझ आया। देखेंगे क्या है, गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। इसमें कैसा क्या होता है, रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous होता है, accompanied by the complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अभी तक देखिए जो सारी चीजें रेड एल्गी में दिख रही हैं वो अभी क्लोरोफाइसी में और थियोफाइसी में नहीं दिख रहा था, सिर्फ रोडोफाइसी में। देखिए यहाँ से डेवलपमेंट चालू हुआ है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया ना, क्या है, प्रोपायरा है, और क्या है, ग्रेसिलेरिया है एंड जेलिडियम है। ठीक, इसके क्या है एग्जांपल। अगला है आपका ब्रायोफाइट्स, अगला क्या है, ब्रायोफाइट्स। चलिए देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स को, ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड अ वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। इसको क्या किया, दो भाग में बांटा गया है। एक को हम क्या बोलते हैं, मॉस कहते हैं, को लीवर वर्ड कहते हैं। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सैड एरिया इन द हिल्स। हिल्स वगैरह में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्ट एरिया होता है। देखो ये सब क्या है, इसके इरेक्ट है। ठीक, ये सब क्या है, इरेक्ट है ना। इसमें जिम्मा बन रहा है, ये आर्चिगोनियोस्पोर है, ठीक है ना। ये क्या है, एंथ्रीडियोस्पोर है, इसमें भी जिम्मा कब बन रहा है, राइजो क्या है, यहाँ पर देखिए उसमें कहीं पर आपको राइजोम्स दिख रहे थे, कहीं पे नहीं दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको राइजॉइड्स दिखेंगे। राइजॉइड्स इज ए मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ रूट। जो काम वहां पर रूट कहते हैं प्लांट में, वही काम ये करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर सीटा, इनमें क्या होता है, कैप्सूल होता है, सीटा होता है, और क्या होते हैं, जा भाई, लीव्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आर्किगोनियल ब्रांच जो होते हैं, इसमें ब्रांचेस पाई जाती हैं। एंथ्रीडियल ब्रांच होता है, आर्चिगोनियल मतलब यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल होता है, मेल को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं। देखिए इसमें इसके जो क्या होते हैं, पूरा का पूरा जो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है, इसकी प्लांट बॉडी क्या होते हैं, दो भाग में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं गैमेटोफिटिक, एक को बोलते हैं क्या, स्पोरोफिटिक। इसमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होते हैं, डोमिनेंट होता है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा टाइम के लिए होता है। और गैमेटोफिटिक क्या होते हैं, कम टाइम के लिए होता है। याद रखेंगे ये बात। ठीक, आगे चलिए देखिए यहाँ से, ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। प्लांट किंगडम का उभयचर, प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं। प्लांट किंगडम का उभयचर कहने का मतलब इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब ये प्लांट में क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे मेंढक है कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, वैसे ये भी मार्सी प्लेस वगैरह पर जहाँ पर डंपिंग वगैरह है, जैसे जहाँ पर थोड़ा सा गीला हो, ठीक है ना, उस स्थान पे ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं प्लांट। ये जो ऐसे प्लांट हैं, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये ऐसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पर भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस दोनों जगह पाए जाते हैं ना।
ठीक, देखेंगे ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज क्या दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉयल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या जो मेंढक वगैरह होते हैं, देखिए मेंढक एम्फीबियंस है ना, तो मेंढक क्या होगा, पानी में तो क्या होगा, जमीन पर भी रहेगा, लेकिन पानी में रहने के लिए उनको क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन और उनके रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर जरूरी है, ठीक है ना, तो ऐसे इसको भी जरूरी है। दे दे यूजुअली अकर इन डैम, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks soil. Plant succession का मतलब ये जहां पर रहते हैं ना, वहां के रॉक्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जहां पे दूसरे प्लांट क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, तो प्लांट सक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट आर मोर डिफरेंशिएट देन द एल्गी। एल्गी से ज्यादा ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड, इसको आप कर सकते हैं ना। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट इरेक्ट। प्रोस्ट क्या होगा, प्रोस्टेट होंगे और इरेक्ट होंगे, ठीक है ना, क्लियर। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जो कि क्या होगा, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स इसमें होंगे। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। इसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ क्या होता है, पूरी तरह से एब्सेंट होता है। द दे मे पॉसेस रूट लाइक लीफ, like root like, leaf like and stem like structure. These मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इनकी जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमीट्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, हैंस कॉल्ड गैमिटोफाइट। कोई आपसे पूछे कि ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होता है कैसा होता है, तो बोलेंगे गैमिटोफाइट होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमीट एंड इट इज हैप्लॉइड, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर, वहां पर मल्टी सेलुलर आपको नहीं देखने को मिला था। द मेल सेक्स ऑर्गन, जो इनका मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। जो इनका फीमेल, जो कि कैसे होते हैं, दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स, जो कि क्या करते हैं, एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथ्रेजॉइड्स बनेगा, और उगोनियम में क्या बनेगा, आर्ची सॉरी एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथ्रेजॉइड्स बनेगा। आर्चिगोनियम जो है वो क्या होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, जो कि क्या है, यहाँ पर देखिए, दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेटेड क्या, एंथ्रेजॉइड्स, द फ्लैज, द यहाँ से देखिए, the female sex organ called archegonium is flask shaped and produce a single egg, और जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। द एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, जो कि एंथ्रेजॉइड्स कहाँ रिलीज हो जाएंगे, वाटर में रिलीज हो जाएंगे, वाटर में रिलीज हो जाएंगे, वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम, जो कि किसके कांटेक्ट में आएंगे, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। एंड अनदर एंड एंथ्रोजाइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, जो कि किससे प्रोड्यूस हो जाएंगे, किससे फ्यूज हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे किससे, एग से, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। जाइगोट आर डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ये जाइगोट अंडर रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, रुक जाते हैं, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, और तुरंत ये क्या होते हैं, रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते।
शायद देखिए आवाज़ हमें लग रहा है बंद हो गया है क्या इसका। चार्जिंग खत्म हो गई है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक, चलिए यहीं तक बंद करते हैं क्योंकि अब चार्जिंग खत्म हो गई तो हमें यहाँ से आपको फिर से पढ़ाना होगा। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।